ना दुनिया साथ देती है, ना कोई काम आता है। तुम्हारी याद ने ऐसी जगह पहुंचा दिया मुझको जहां हर सांस के संगलम पे तेरा नाम आता है। तुम्हारी याद ने ऐसी जगह पहुंचा दिया मुझको जहां हर सांस के संग लब पे तेरा नाम आता है। गिला शिकवा न कर दिल में ही रख, गिला शिकवा न कर दिल में ही रख ओ मेरे मन पगले, क्योंकि ऐसा करने से वफा पे बड़ा इल्जाम आता है। ऐसा करने पे वफा पे बड़ा इल्जाम आता है। जहाँ जग के सहारे सारे साथ जोड़ जाते हैं, जहाँ दुनिया के सब सहारे साथ छोड़ जाते हैं, वहाँ है कि तेरी रहमत का सहारा कहाँ आता है। जिथे दुनिया की गिनती खत्म होती है उथे भक्तां की गिनती शुरू होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा कुछ दिल करता है गानों सुनाने। तेरे दर ते तेरी कृपा बिन कोई बंदा, दर तेरे ते खलो नहीं सकता। तेरी कृपा बिन कोई बंदा कभी भी तेरा हो नहीं सकता। तेरी कृपा बिन कोई बंदा दाग गिला दे तो नहीं सकता। तेरी कृपा बिन कोई बंदा याद तेरी बिटिरो नहीं सकता। याद तेरी बिटिरो नहीं सकता। क्योंकि जब रोना आता है ना, फिर रात कैसे बसर हो गई, रोते रोते सहर हो गई। मैंने दिन के चुने भी ना थे, बिजलियों को खबर हो गई। जब भी तेरा ख्याल आ गया यक बयक आंख तर हो गई। उनके कदमों में दुनिया झुकी जिस पे तेरी नजर हो गई। तो एक बार भगवान के लिए रो के देख तो ले कोई, फिर कहाँ ठाकुर आंसू नीचे गिरने देते हैं। इस करके तेरी रहमत सुन के, क्योंकि तेरे कदमों से लिपटी इस जहां की हर खुशी देखी, तेरे दरबार से मुर्दों को मिलती जिंदगी देखी, तेरी शान सखावत के निराले ढक देखे हैं। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है। ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है। मन पता वेखदा तू मेरा, ये तेरी इनायत है कि रुख तेरा इधर है। उठेगा ना तेरी चौखट से ये ताबा कयामत, क्योंकि सरे वाइज नहीं तेरे दीवाने का सर है। तेरे पागलों का सर जा तेरी चौखट ते रखा गया, तेन उठना कानू। क्योंकि तेरे चौखट उत्ते जेड़ा नक रगड़े, तेरी चौखट उत्ते जेड़ा नक रगड़े, ओदा नक रखे ते ओदा ना रखे। तेरे चरणा दे उत्ते जेड़ा शीस रखे, ओदी पत रखे हर थां रखे। और ठाकुर भगतां ने इस तरह रख देने, बेड़ी उसदी कदी नहीं डुब सकदी। दाता अपनी दे के बांह रखे। ठाकुर भगतां नू इस तरह रख देने, निके बच्चियां नू जिवें मां, निके बच्चियां नू जिवें मां। ऐसे करके दर तेरा मैं मल्लिया दो चार गल्ला करने लगी। दर तेरा मैं मल्लिया दो चार गल्ला करने लगी। दर तेरा मैं मल्लिया दो चार गल्ला करने लगी।
रात जगाई रखता है ते जिन्हों लग जाता उन्होंने महशर तक सूली ते चढ़ाई रखता ना जिन दसा ना मरण मिलता है करते राम मिलिया सारे गल्ला करन लई करते राम मिलिया सारे गल्ला करन लई भगवान दे सारे आके कहंदे कोई खान दे खान चढ़ांदे ने कोई सोना ढेर लाते ने पर अबरी जिता उन्हां दी भेटां ते जड़ सिर दी बारी ला लोग लेके आ गए ने सोना चांदी से रतन लोग लेके आ गए ने सोना चांदी से रतन पर सोना चांदी रतन धन माल बहुत लियाउंदे ते चरणां च लोकी पर मैं ले आया खाली चोली खाली होना बड़ा औखा है भगवान ने बंसुरी बजाई वो भी जब खाली होके बांस बिल्कुल ओदे अंदर कुछ नहीं रहा ता ठाकुर जी ने वोटां बुलाई गोपी चिड़ गई बंसुरी तो अरियो बांसुरी तुझ में कौन गुण जिस पर रीझे नाथ मुख से लगाए रहते हैं हरदम राखे साथ हर वेले तन मुंह ना लाए रखते सानू चरना च भी थां नहीं लभदी और बंसुरी कहनी पगली मेरे वांगू खाली हो जा बड़े दुख सहने उधर तक पहुंचन वास्ते बोले किवें पाया ही कहनी सुन जन्म बांस घर गया हमारा काठ हमें कोई लाया टुकड़े टुकड़े तन के कीने फिर अंग अगन झुलसाया फिर 8 छेद मेरे तन में कीने तब हरि कधर लगाया उस पर भी वही सुर में बोलूं प्यारी जो घनश्याम बुलाए और उन्हीं सुरों में गाऊं जो प्यारे के मन भाए मैं अपनी गल कोई नहीं करती खाली हो गई है करके मैंने आया खाली चोली आया चोली सजाया आरती विच दिल सजाया तेरी पूजा करने लगी आरती विच दिल सजाया तेरी पूजा करने लगी करने सारी गल्ला करने लगी करते राम मल्लिया तो सारी का नाम लेंदे लोग मैनू नहीं पता पर हाँ मोह सकल व्याधिन कर मूला सारियां बीमारियां की जड़ मोह है प्रेम दुख नहीं देता मोह दुख देता है मोह व्यक्ति विशेष से होता है प्रेम सारी दुनिया से होता है क्योंकि ठाकुर प्रेम रूप है जो कि जिन प्रेम की तिन ही प्रापायो उथे ऐ नहीं कि तुसी एक नू प्यार करो तो दूजे नाल नफरत करो नानक नाम चढ़दी कला ते तेरे भाड़े सरबत दा सरबत में तो कीट पतंग भी आ जाते हैं भला मांगना तो तू कीड़ी दे उत्ते पैर भी रखन लग्या सोचेगा कि मेरे पैर थले आके किसी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए पर मोह बहुत बड़ी बीमारी ये छुटता नहीं पाई मोह दा सागर बात कहना दिल च ठाठा मारदा मैं तेरे दर फरियाद कीती ए
गल्लां किथे तो गल्लां शुरू होंदियां ने मुकदियां ही नहीं। फिर बहुत गल्लां याद आउंदियां, फिर बहुत गल्लां करदा। उधर घड़ी वाल भी ध्यान जाता, बैठ के नहीं घड़ी घड़ी तुम ना देखो घड़ी की तरफ, क्योंकि घड़ियां तो बड़ियां औखियां लभदियां ने जो रब नाल गल्लां करन दा टाइम मिले। पर कोई नहीं, फिर भी होर लोगों ने भी तो दो चार गल्लां कर लिया होंदियां, इस करके सारियां गल्लां मैं ही ना करी जावां। एक गीत मेरे आ गया ध्यान च, क्योंकि मन च बंदा सोचदा कुछ ये सुनावांगा वो सुनावांगा, दिल दियां दिल च रह जांदियां ने। शुरुआत मैं कहना चाहती सी कि जिंदगी दी है हर बंदे मैं तो कहनी हाँ, कहना तो इधर आ कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना। पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। क्या मैं गाऊंगा, क्या मैं बोलूंगा, मैं तो गूंगा था। गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं तो गूंगा था। अब जो बोलूंगा तो बस बोलने में भी असर भी देना। तो ठाकुर अपनी कृपा से बुला रहे, कहते वो तो फैला था मेरे 400, वो तो खुशबू की तरह फैला था मेरे 400। भगवान दूर नहीं है। ये शेरो शायरी में क्यों ना कलेजा कट के रखा है शायर ने अपना। कहते वो तो खुशबू की तरह फैला था मेरे 400, पर मैं महसूस करता था, महसूस कर सकता था, पर मैं छू नहीं सकता था। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा ना था। सामने बैठा मेरे प्रभु कभी मेरा तो था, मैं ये तो बोलूंगा। एक जगह फरमाइश किया, वो सुनाओ जी सूरदास जी का गाना मौसम कौन कुटिल खल खामी। मैं क्या मैं तो गावा, मैं है ही नहीं। मैं ऐसा भजन गाऊंगी नहीं जो मेरे ऊपर सूट नहीं करता। मैं क्या मैं क्यों गावा जेड़े कुटिल है ना। मैं क्या मौसम कौन कुटिल, मैं नहीं गाऊंगी ऐसे भजन। मैं तो सीधी ठाठा गल भी साडा तेरे नाल दोस्ती है, मित्रता है भैया। उस नाते से कभी लड़ भी लेते हैं, कभी दुख सुना भी लेते हैं, कभी रो भी लेते हैं, बुला भी लेते हैं। कहते रूठता है कभी दिल दुखा भी देता है। मैं गिर पड़ूं तो मुझको उठा भी लेता है। दुनिया के गम से जब घबराती हूँ तो थाम कर हाथ मेरा हौसला भी देता है। थाम कर हाथ मुझे हौसला भी देता है। साड़ी तो कहानी उठे राम जी कोल गई सी, पुछो मेरा वीर बैठा कोल मेरे। पहली बारी गई, पहला तो राम जी मैं बुलाते नहीं सी, बुलाया उन्होंने तो 5-5 बारी साल बुला रहा, पर पहली बारी जाके मेरी शर्त राम जी के चरणा च सी। मैं कहा महाराज कहते तुसी राजा हो, मैंने कोई आपत्ति नहीं। बहुत अच्छा, मेरा भी ठाकुर द्वारका का राजा बन गया सी बाद में जाके। मैं राजा अच्छी बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम हो रखो, कोई बात नहीं। पर ठाकुर जी मैंने वहां जिस रूप में आपको देखा किशोरावस्था में, वो ठाकुर जी नाचते गाते हैं हमारे साथ, मेरे सखा, मेरा बाल सखा वो ठाकुर मेरा। तो मैंने कहा आप ही वो, राम और श्याम कोई दो नहीं है। तो इसलिए जब आप एक ही हैं तो सखा भाव से अगर मुझे अपना लो, जे मैंने अपना दोस्त समझ के, कभी तो मेहरबा कभी तो मेहरबा हो के बुला ले। जे तू कभी दोस्त मान के मैंने अपना लवे तो फिर मैंने दोबारा आवाज मार लें, बुला लें। अगर नहीं तो फिर जैसी आना मैं उत्थे ही भरी। तो भैया 3 महीने के बाद ही नित्य गोपाल दास जी महाराज के वहाँ सम्मेलन था, तो निमंत्रण मिला। तो मेरा मन अंदरों छाला मारता सी कि मेरे राम लला ने भी मैनू सखा भाव अपना लिया। तो मैं कभी अयोध्या जानते तो मैं पूछनी मेरे बाल सखा का की हाल है। टेलीफोन की बात करते पहले मैं अयोध्या बैठा हूँ तो मैं ये कहती हूँ मेरे बाल सखा का क्या हाल है, कैसे है वो। तो ये संबंध की बात है। वहां लोग कहते माता जी आप गा रही थी। मैंने कहा आप क्या गाना बजाना है? कहते नहीं आप गा रही थी। मैंने कहा जी। बोले ऐसा तो नहीं लग रहा था, बात सुन के लगता था कोई 20-22 साल की लड़की गा रही है। कोई 20-22 साल की लड़की गा रही है। तो मैंने कहा महाराज जी संत की वाणी का मान भगवान को रखना पड़ता है। तुमने 20-22 की कहा, ये वाणी उधर पहुंच गई, उधर ठाकुर जी ने मोहर लगा दी, तो मैं 22 साल के ही गाऊंगी सारी जिंदगी।
2 साल पहले बरसाना मेरा जाना हुआ। रमेश बाबा जी को कौन नहीं जानता जो बरसाने वृंदावन जाने वाला है, क्या वतन में रहते हैं जो। मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई यही है कि मैंने संतों के साथ मित्रता करी है, संतां नाल दोस्ती रखी, बचपन तो लेके आज तक, बचपन से लेके फकीरों पीरों के साथ बैठना मुझे अच्छा लगा है। तो भैया जब वहां गई तो बाबा रमेश जी मुझे मिले, कोई 30 साल बाद मैंने दर्शन किए उनके, मैंने उनको देखा, वो राधा कृष्ण के स्वरूप बने, उनको लेकर कैसे गहवर में जा रहे थे। मैंने जाकर के प्रणाम किया, मैंने कहा बाबा जी राधे राधे, आपने पहचाना मुझको? बाबा जी मेरा मुंह देखने लगे। मैंने कहा मैं कोई 30 साल पहले यहाँ गहवरमंद में आपके पास बैठती थी, कभी कभी गजल उजल कोई सुना जाती थी, भजन सुना जाती थी। बाबा जी ने गौर से मेरे को देखा, बोले कमला बहन दिल्ली वाली? बाबा जी कहते कमला बहन दिल्ली वाली। मैं एकदम चौंकी, मैं कि इतने सालों का मेरा नाम भी याद है तो मेरे को लगता है या फिर गजल किसी और ने गाई नहीं होनी, खाली कोई पीस होना जरा गजल बाबा जी ने कहा याद रहा। वो कहते ऐसे नहीं जाना, मान बिहारी जी को मिलके जाना। मैंने कहा अच्छा जी, अच्छा तो कह दिया नाल मेरा भरा लै गया से मैनू। मैं कहे रवि आ सीधी चढ़ाई मैं पहलों तो चढ़दे ही जवानी 30 साल पहलों तो असं जवान होंगे सी है तो मैं भी जवान, मैं बुढ़ा मनन को तैयार नहीं। लोग कहते माता 70 साल की, मैं क्या हो तुसी, मैं 17 साल की, मैं 70 की क्यों? मैं क्या मैं 17 की, मैं 70 की क्यों होने लगी? तो मैंने कहा कैसे? बोले भैन जी फिक्र ना करो, पिछों की रास्ता गड्डी का बन गया, लै जाना है। ऊपर गए, बाबा जी भागवत पढ़ा रहे थे। 60 कन्याएं बाबा जी की छत्र छाया में पलती हैं, 60 कन्याएं वहाँ जिनको बाबा जी भागवत सिखाते हैं, सारा खर्चा उठते हैं। और बाबा जी ये कहते हैं ये किशोरी जी का अंश है, ये जितनी कन्या मामूली कन्या नहीं है, ये बाबा जी का अंश, राधा रानी का अंश है। हम इनके चरणों की रज लेकर के माथे तो लगा सकते हैं मगर इनको छू नहीं सकते हम, ये उनके शब्द हैं। कैसा भाव? अब बाबा जी के पास गए, पहले कथा सुनी, फिर बाबा जी ने कहा अभी जाना मत, कमला बहन दिल्ली से आई, गायन होगा, महापुरुषों की वाणी का उनका कहने का ढंग भी गायन होगा, अभी रुकना। बाबा जी उठे, 80 साल से ऊपर उम्र हो गई है उनकी, और मान बिहारी जी के सामने खड़े होकर के ऐसे भाव में डूबे वो, प्रार्थना करते करते बाबा जी तो किधर खो गए। वहां मानो ठाकुर जी की एक सखी खड़ी थी, एक सखी खड़ी, और सखी ने ऐसा नाचना शुरू किया, वहां नगाड़ा बजा, बाबा जी ऐसे सखी रूप में नृत्य किया, ये घुटने उल्टे करके यूं जो ऐसे कवर। भैया 80 साल की उम्र में हम लोग तो सोच भी नहीं सकते कभी, लेकिन बाबा जी नृत्य कर रहे थे। नृत्य करने के बाद नमस्कार किया, फिर आकर के बाबा जी ने मंच पर बैठे, फिर उन्होंने कहा कमला बहन आपको गायन सुनाएंगी। मेरे मन में जो आया 2-4 भजन, मतलब घंटा भर मैंने हाजिरी लगाई। बाबा जी कहते हैं 30 साल पहले कमला बहन आती थी यहाँ मान बिहारी जी के पास भी, नीचे गहवरमंद में भी, तो हम शक्ल तो पहचान नहीं पाए इनकी, बहुत बदल गई। लेकिन कहते गले में आज भी कोई बच्चा बैठा हुआ। बाबा जी कह रहे तो मेरे को लगता ठाकुर जी मैं नहीं गा रही, गीत कितने गा चुकी हूँ इस सुखी जग के लिए, आज रोने दो मुझे पल एक अपने भी लिए। हम तो साडा रोना रह गया, ठाकुर जी अगे बह के 2 घड़ियां रो लिया, तेरा सुर विच रो लिया, बस इतना ही काम है। तो पहले मैं उसको गाती थी, अब वो मुझको गाता है, ये साडा रिश्ता है, ये जब तक जीना है तब तक सीना है, निभेगा निभेगा बोल बाकी भी। एक गीत और मैं गाना निका दिया, उसके बाद फिर तुझे अगला प्रोग्राम सुनिया। कोई नहीं, साल इंतजार करीदा इस दिन वास्ते भी, क्योंकि रसिक घट मिलते, प्रोग्राम तो बहुत मिलते सारा साल, लेकिन रसिकों का समाज बहुत कम मिलता। भगवान के रंग बिरंगे उमा बहन जी जैसे हमारे संत ठाकुर ठकुराने के रंग में जिन्होंने अपना जीवन ही लगा हुआ, वजह के सामने आके भी रंग जाता है। प्यार वाला रंग मेरी चुन्नी उत्ते पै गया वे ठाकुरा।